नमस्कार दोस्तों, आज काफ़ी वक्त बाद वापस आपसे रूबरू होकर काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि काफ़ी हफ्तों से हम घरों के अंदर बैठे थे। लेकिन अब लग रहा है चीन से निकला हुआ कोरोना वायरस धीरे धीरे उसकी पकड़ हमारे देश के ऊपर ढीली पड़ रही है और उम्मीद करते हैं कि हम सब मिलके सारे गाइडलाइंस का पालन करते हुए इस वायरस को फाइनली हराएंगे। लेकिन आज हम काफ़ी टाइम बाद दिल्ली में लॉकडाउन उठने के बाद बाहर आए हैं एक शूट करने के लिए, और वो है मर्सिडीज बेंज GLA 200 का। अब अगर पुरानी GLA की बात करें तो पुरानी GLA मर्सिडीज बेंज फैमिली में घुसने का एक लो कॉस्ट तरीका था, लेकिन GLA में कभी भी एक डिज़ायरेबल फैक्टर, वो जो एक वाव फीलिंग होती है, वो मिसिंग थी। तो जब मर्सिडीज बेंज अपनी नई GLA के साथ आने को रेडी हो गई, काफ़ी उम्मीदें थी कि बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स होंगे, और कंपनी कहती है ये गाड़ी अपनी प्रीवियस जनरेशन से काफ़ी इम्प्रूव्ड है। आई एम श्योर होगी भी, लेकिन क्या ये फाइनली एक डिज़ायरेबल लग्जरी कॉम्पैक्ट SUV है? क्या ये आपको, मुझे या किसी को एक वाव फैक्टर दे सकती है? आइए पता करते हैं। अब डिज़ाइन की बात करें तो पिछली GLA में जो एक इशू था वो ये था कि हालांकि व्हीकल को कंपनी ने एक कॉम्पैक्ट SUV की तरह पोजीशन किया था, लेकिन दिखने में उसका डिज़ाइन एक थोड़ी सी बड़ी हैचबैक जैसा था। लेकिन अब नई GLA के साथ वो चीज़ बिल्कुल बदल गई है, क्योंकि नई GLA, जैसा कि आप देख सकते हैं, दिखने में एक कॉम्पैक्ट SUV का लुक कमांड करती है, और उसका रीज़न ये है कि ये साइज़ में पहले से बड़ी हो गई है। तो इसकी विड्थ पहले से बढ़ा दी गई है, साथ ही साथ बहुत इम्पॉर्टेंटली इसकी हाइट काफ़ी बढ़ा दी गई है। और बिकॉज ऑफ ये दो चीज़ें, इन बढ़ने के कारण अब ओवरऑल इसका जो एक स्टांस है वो एक प्रॉपर SUV वाला स्टांस आता है, ना कि हैचबैक वाला जो कि पिछली GLA में था। इसका व्हील बेस भी पहले से बढ़ा दिया गया है, और अगर आप ओवरऑल डिज़ाइन देखेंगे तो बहुत रैडिकल चेंजेस नहीं हैं, लेकिन सटल चेंजेस किए गए हैं। यहाँ पे आप ग्रिल देखेंगे, सेम जैसे मर्सिडीज बेंज की कार्स में होती है, एक बड़ा स्टार लोगो और वाइट ग्रिल है, लेकिन साथ ही साथ बहुत ही क्लीन डिज़ाइन है। बहुत अच्छी तरह कर्व्स को यूज़ किया गया है। यहाँ पे आपके पास LED हेडलैम्प्स हैं DRLs के साथ, काफ़ी क्रोम है जो कि बहुत सारे इंडियंस को अच्छा लगता है। और अगर आप साइड पे देखेंगे, इसका एलॉय व्हील डिज़ाइन काफ़ी स्ट्राइकिंग है, काफ़ी अच्छा है, डिफ्रेंशिएट करता है इसको यूजुअल लग्जरी सेगमेंट में, तो वो एक अच्छी चीज़ है। और हालांकि ये बल्क इसमें आ गया है, इसमें एक विजुअल बल्क आ गया है, SUV जैसी लगती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये पूरी गाड़ी एक स्क्वायरिश डिज़ाइन हो। काफ़ी अच्छा यूज़ किया गया है। यहाँ पे फिर से आप देखेंगे कर्व्स का B पिलर के बाद रूफ लाइन पूरी नीचे की तरफ टेपर करती है, जिससे कि एक थोड़ा सा कूपे और स्पोर्टी प्रोफाइल आता है। साथ ही साथ अगर आप रेयर की बात करें तो रेयर मेरे ख्याल से डिसेंट है, लेकिन फ्रंट जितना एक्साइटिंग नहीं है। लेकिन हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बाकी के डिज़ाइन के साथ क्रूशली जेल करता है। और जब आप इन सब चीज़ों को जोड़ते हैं, आपको फाइनली अब मर्सिडीज बेंज की नई GLA में मिलता है एक डिज़ाइन जो कि एक कॉम्पैक्ट SUV जैसा है। अब कैबिन की बात करें तो नई GLA में काफ़ी कुछ नया है। अगर आप देखेंगे, सबसे बड़ा चेंज यहाँ पे आपको डैशबोर्ड में नज़र आएगा, और यहाँ पे ये जो ट्विन 10.25 इंच की ट्विन स्क्रीन सेटअप है, ये बहुत ही देखने में अट्रैक्टिव और बढ़िया है। ये एक काफ़ी मॉडर्न लुक देती है पूरे कैबिन को। साथ ही साथ ये बहुत ही अच्छे दिखने में एल्यूमिनियम फिनिश वाले आपके एयर कंडीशनिंग वेंट्स हैं, जो कि रात को एम्बिएंट लाइटिंग के साथ इनमें बैकग्राउंड ग्लो भी है। और वापस अगर स्क्रीन की बात करें तो यहाँ पे आपको इस सेंट्रल इंस्ट्रूमेंट स्क्रीन को आप या तो टच से ऑपरेट कर सकते हैं, या फिर इस टच पैड से जिसमें हैप्टिक फीडबैक है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको यूज़ टू होने में, लेकिन टच रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है। स्क्रीन की क्लैरिटी काफ़ी अच्छी है, रेजोल्यूशन काफ़ी बढ़िया है। उसके अलावा अगर आप ओवरऑल बाकी कैबिन की भी बात करें तो चाहे आप डैशबोर्ड के डुअल कलर्स ले ले, या यहाँ पे ये वुडन
फिनिश ले ले या बाकी फिटमेंट क्वालिटी की भी आप बात करें तो टॉप नॉच है, जिससे कि आपको एक प्रॉपर लग्जरी फील मिलती है। फीचर्स के मामले में भी नई GLA काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देती है, क्योंकि आपको वायरलेस चार्जिंग पैड, मल्टीपल पॉइंट्स मिलते हैं अपने डिवाइसेस चार्ज करने के लिए, एम्बिएंट लाइटिंग मिलती है, साथ ही साथ ये बहुत अच्छी और बड़ी पैनोरामिक सनरूफ भी आपको मिलती है। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स हैं यहाँ पे, और सीट्स की अगर मैं बात करूँ तो सीट्स बहुत ही बढ़िया हैं, बहुत ही कंफर्टेबल और सपोर्टिव सीट्स हैं, और इनफैक्ट मेरे हिसाब से सेगमेंट में ये वन ऑफ द बेस्ट सीट्स मिलती है आपको। उसके अलावा अगर आप प्रैक्टिकल स्टोरेज स्पेस की बात करें, चाहे डोर्स में हो, यहाँ पे सेंटर कंसोल में हो, या फिर ड्राइवर आर्मरेस्ट में हो, हर जगह आपको काफ़ी अच्छी स्पेस दी गई है। एंड एज ए रिजल्ट ऑफ ऑल दीज थिंग्स आपको नई GLA में मिलती है अच्छी प्रैक्टिकलिटी, साथ ही साथ बढ़िया फीचर्स और एक मॉडर्न एक्सपीरियंस। अब रेयर सीट की बात करें तो ये एक और एरिया है जहाँ पे नई GLA में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है, क्योंकि जहाँ पे पुरानी GLA में स्पेस पीछे वाली सीट पे काफ़ी क्रैम्प्ड लगती थी, यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और वो इसलिए है क्योंकि अब इस नई GLA का जो व्हील बेस है वो करीब 30 मिलीमीटर बढ़ा दिया गया है। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आप देखेंगे नी रूम काफ़ी अच्छा हो गया है। अब मेरी हाइट 5 फीट 8 इंच है, ड्राइविंग सीट मैं अपने हिसाब से सेट कर रखी है, और आप देख सकते हैं कि मेरे पास नी रूम काफ़ी है। मैं अपने लेग्स को आराम से ड्राइवर सीट के नीचे स्लाइड कर सकता हूं, और अंडर थाई सपोर्ट भी मेरी हाइट के लोगों के लिए मैं कहूँगा इट्स एडिक्वेट। और उसके अलावा अगर मैं एक बात करूं कंफर्ट की सीट की, तो सीट का अपना कंफर्ट भी काफ़ी अच्छा है। हालांकि जो ये रेयर बैकरेस्ट एंगल है, ये अगर थोड़ा सा ज़्यादा होता तो और बढ़िया होता, लेकिन उसके बावजूद सीट काफ़ी कंफर्टेबल है दो अडल्ट्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपके पास एक हाई राइजिंग सेंटर टनल है। सीट का डिज़ाइन भी इस तरह से है कि तीसरा अगर आप यहाँ पे अडल्ट बीच में बिठाएंगे काफ़ी कंफर्टेबल नहीं महसूस कर पाएंगे वो अपने आप को। लेकिन अगर उसके अलावा मैं बात करूँ हेडरूम की भी मैं कहूँगा डिसेंट है। सो एक शॉफर ड्रिवन गाड़ी शायद ये नहीं हो सकती है, लेकिन पहले से अगर आप कंपेयर करेंगे पुरानी GLA से, कंफर्ट, स्पेस, ओवरऑल प्रैक्टिकलिटी, फीचर्स और टेक्नोलॉजी, इन सभी मामलों में नई GLA पुरानी GLA से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। तो अब जब हम इंटीरियर्स की बात कर चुके हैं और मैंने आपको बताया काफ़ी इम्प्रूवमेंट है प्रैक्टिकलिटी, स्पेस, सभी मामलों में, एक जगह जहां इम्प्रूवमेंट हो सकती थी बेहतर वो है बूट स्पेस। अब बूट स्पेस अगर आप देखेंगे, बूट स्पेस पहले से बढ़ा दी गई है, यानी कि आपको ज़्यादा वॉल्यूम मिलता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बूट के अंदर ऊपर ही आपको स्पेस सेवर स्पेयर टायर भी दिया गया है, जिसके कारण आपकी जो यूजेबल बूट स्पेस है वो काफ़ी कम हो जाती है। और इसी कारण से जो एक बूट की यूजेज है, यानी कि अगर आपको कभी लॉन्ग वीकेंड पे जाना है, बहुत सारा सामान है, या एयरपोर्ट पे बड़े बैग्स लेके जाना है, वहाँ पे यह GLA की बूट स्पेस में एक आपको इशू हो सकता है। लेकिन उसके आगे चलते हुए अब बात करते हैं इस गाड़ी की ड्राइविंग परफॉर्मेंस के बारे में। और यहाँ पे आपको पेट्रोल और डीजल दोनों ही ऑप्शन मिलते हैं नई GLA में। हम जो गाड़ी अभी चला रहे हैं वो है GLA 200, जो कि पेट्रोल कार है, और ये पावर्ड है एक 1.3 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन से। यहाँ पे आपको 163 PS और 250 Nm टॉर्क आपको पूरा मिलता है, और गियर बॉक्स आपके पास है एक 7 स्पीड ऑटोमेटिक। अब रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस की बात करें तो छोटा इंजन है, और कंसिडरिंग कि आजकल फ्यूल प्राइसेस बहुत ही बढ़ गए हैं, आसमान छू रहे हैं, तो छोटा इंजन का फ़ायदा ये है कि फ्यूल एफिशिएंसी आपको अच्छी मिलती है, लेकिन साथ ही साथ आपको कोई बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता पावर के मामले में। अब शुरुआत में क्योंकि एक टर्बो इंजन है, तो शुरुआत में हल्की सी एक टर्बो लैग है, लेकिन आप करीब 1550-1600 RPM पे एक बार पहुंच जाते हैं, तो ये टर्बो लैग आप ओवरकम कर देते हैं, और उसके बाद से आपकी पावर डिलीवरी काफ़ी अच्छी मिलती है आपको। एक्सेलरेशन बढ़िया है, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल
अपने सीट में पीछे मतलब आपको कोई प्रेशर पड़ेगा, लेकिन हाँ रिस्क है। आराम से आपकी जो हाईवे परफॉर्मेंस है उसमें आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा और आपके अर्बन ट्रैफिक में भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको मिलती है। गियर बॉक्स परफॉर्मेंस भी काफ़ी बढ़िया है। इसके जो अपशिफ्ट डाउनशिफ्ट की स्पीड है वो क्विक है, तो यहाँ पे भी आपको कोई लैग महसूस नहीं होता। पेयरिंग इंजन के साथ काफ़ी अच्छी करी गई है, आपको अच्छी ड्राइव मिलती है। और साथ ही साथ अगर आप गियर बॉक्स का ज़्यादा कंट्रोल चाहते हैं तो आपके पास यहाँ पे पैडल शिफ्ट ऑप्शन भी दिया गया है आपको। और इसके अलावा अगर एक रिफाइनमेंट की बात करें तो इंजन रिफाइनमेंट काफ़ी अच्छा है। एक जो यूजुअल मर्सिडीज बेंज से एक एक्सपेक्टेशन होती है आपकी कि एक काफ़ी रिफाइंड और एक स्मूथ ड्राइव आपको मिलेगी, वो आपको जो पार्ट एक्सपीरियंस है वो ये गाड़ी डिलीवर करती है काफ़ी हद तक। तो ये एक अच्छी बात है इसकी ड्राइविंग, इसकी ओवरऑल पावर ट्रेन की। अब अगर मैं इसकी राइड एंड हैंडलिंग की बात करूं तो राइड क्वालिटी के मामले में भी इस गाड़ी में कुछ इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं। बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट नहीं है, लेकिन हाँ पहले से ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती है। और अगर आप बुरे रास्तों पे, खड्डों पे या स्पीड ब्रेकर्स के ऊपर से जा रहे हों, कंपेयर टू द ओल्डर वर्जन अब इसका जो सस्पेंशन परफॉर्मेंस है वो काफ़ी इम्प्रूव हो गया है। एंड एज अ रिज़ल्ट ऑफ दैट गाड़ी के अंदर बैठे लोगों को ज़्यादा कंफर्ट मिलता है। स्टेबिलिटी के मामले में कोई इशू नहीं है, गाड़ी स्ट्रेट लाइन पे बहुत स्टेबल है। ब्रेक्स अगेन काम काफ़ी अच्छी तरह करते हैं। और साथ ही साथ अगर हैंडलिंग की बात करें, कॉर्नर्स पे भी गाड़ी की परफॉर्मेंस अच्छी है। मैं ये नहीं कहूँगा एक बहुत एंथुसियास्टिक या फिर एक ऐसी जो बहुत ही एक्सपोर्टी कार है वैसी नहीं है, लेकिन काफ़ी स्टेबल और बहुत ही प्रिडिक्टेबल हैंडलिंग है इसकी, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन बॉडी रोल आपको काफ़ी महसूस होगा अगर आप फास्ट स्पीड पे कॉर्नर्स अटैक करते हैं, तो उस केस में बॉडी रोल अगर आपको एक्सेप्टेबल है तो दैट केस GLA की हैंडलिंग इज़ क्वाइट गुड। और इन सब बातों को अगर आप जोड़ के देखते हैं तो ओवरऑल पुरानी GLA के कंपैरिजन में यहाँ पे नई GLA में आपको मिलता है ड्राइविंग के मामले में एक पैकेज जो कि हर मामले में पहले से बेटर है। बेटर इन टू ड्राइव, मोर पावरफुल, मोर एंगेजिंग, मोर एफिशिएंट एंड क्लीनर, ओवरऑल बेटर। तो अब हम आपको अभी तक सारी जो चेंजेस हैं नई GLA में वो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं और टाइम आ गया है समराइज करने का कि GLA एक ओवरऑल इम्प्रूवमेंट है या नहीं एंड फाइनली डिज़ायरेबल गाड़ी है या नहीं है। पहले अगर मैं एरियाज़ की बात करूं तो जैसे मैंने आपको पहले से भी बताया है कि दिखने के मामले में, कंफर्ट के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में, फीचर्स के मामले में, ड्राइविंग एंगेजमेंट और ड्राइविंग फन के मामले में, हर मामले में ये GLA पुरानी GLA से काफ़ी बेटर और काफ़ी इम्प्रूव्ड हो गई है। और इसका रिज़ल्ट ये है कि ये फाइनली एक अपने सेगमेंट में एक ऐसी कॉम्पैक्ट लग्जरी SUV है जो आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। काफ़ी एरियाज़ में आपको इस गाड़ी में अपने इसके राइवल से ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस एंड फीचर्स मिलते हैं। एंड एज अ रिज़ल्ट ऑफ दैट आज की तारीख में नाउ दिस GLA इज़ वन ऑफ द बेस्ट कार्स इन इट सेगमेंट। लेकिन GLA बहुत कॉस्ट कंपैरेटिव नहीं कह सकते हम, क्योंकि काफ़ी एक तरह से देखा जाए तो महंगी गाड़ी है। प्राइसेस आप अभी अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं और ये पेट्रोल मॉडल है जो हम चला रहे हैं, यानी कि बेस मॉडल। अगर आप डीजल में भी अपर ट्रिम लेते हैं तो उस केस में ये काफ़ी एक एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन हो जाता है। लेकिन इस ट्रिम में आई वुड से इट इज़ डिसेंट वैल्यू फॉर मनी। एंड क्योंकि अब ये एक पहले के कंपैरिजन में हर एरिया में ये गाड़ी ग्रो कर चुकी है, हर तरह से आपको बेटर परफॉर्मेंस देती है, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपको अपने पैसे के लिए बेटर वैल्यू भी मिलती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाइए और साथ ही साथ वो बेल आइकॉन भी दबाइए ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियो से आप अपडेटेड रहे। और अगर आपको ये वीडियो वाकई में अच्छी लगी है तो इसे प्लीज़ शेयर भी करें।